नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का डेली अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज खबरों की शुरुआत करते हैं। पूरे देश भर में कोरोना संक्रमण के नए केसेस जिस तरीके से मिल रहे हैं, तीसरी लहर दूसरी लहर की बात हो रही है, हालांकि कहीं कहीं तीसरी और चौथी लहर की भी बात हो रही है। तो राज्यों ने अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाना भी शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के 4 शहरों में भी हालातों को देखते हुए लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले बढ़ने के साथ कई राज्यों ने नए तरीके से पाबंदियां भी लगाई है। झारखंड में भी लगातार दूसरे दिन 600 से ज़्यादा संक्रमण के केसेस मिले हैं, जो कि अपने आप में भी चुनौती का एक नज़र आ रहा है। यहाँ पर चुनौती के रूप में मार्च में महामारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं झारखंड को हिदायत दी गई है केंद्र के तरफ से कि जांच बढ़ाने पर झारखंड जो है तत्काल विचार करे। झारखंड सरकार जो है जांच बढ़ाने को लेकर तमाम दिशा निर्देश जो है वो लागू करे, लेकिन फिर भी केंद्र की तरफ से जो जांच का लक्ष्य कहा जा रहा है, उतना लक्ष्य अभी तक झारखंड पूरा नहीं कर पा रहा है। केंद्र ने राज्यों को हिदायत दी है कि भीड़ नहीं लगे, ऐसी कहीं व्यवस्था करें। साथ में झारखंड के कई जिलों में धारा 144 जो है वो लगाई जा रही है। अब नए सिरे से समीक्षा बैठक जब होगी, आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक जो है वो होने वाली है। उस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से झारखंड जो है वो आगे बढ़ेगा। अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटे में देश भर में 81,000 से ज़्यादा नए संक्रमण के केसेस मिले हैं। संक्रमण के चलते 469 लोगों की मौतें भी हुई है। तो ये अपने आप में बड़ा डेटा। कोरोना गाइडलाइंस जो जारी किया गया था, उसको पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाने की अपील जो है वो निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। वहीं बिना मास्क बाहर निकलने वाले लोगों पर आर्थिक दंड और बिना मास्क यात्रा करने वालों की भी इजाज़त जो है वो नहीं देने की बात कही गई है। हाट बाजारों में भी प्रोटोकॉल के तहत निर्णय लेने को कहा गया है। साथ में कोरोना टीकाकरण भी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। चलिए दोस्तों, हजारीबाग में खुदाई में मिली है अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति, और विशेषज्ञों ने कहा है कि बहोरनपुर में मिली मूर्ति बुद्ध के करुणा रूप भगवान अवलोकितेश्वर की है। भगवान बुद्ध की यह मूर्ति वरद मुद्रा में है। चीनी यात्री फायान ने भारत दौरे के दौरान कहा था कि भारत में अवलोकितेश्वर बुद्ध की पूजा कई जगह होती है। यह मूर्ति कितनी पुरानी है यह कहना मुश्किल है, लेकिन सरकार जो है पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए है। आपको पता होगा, पिछले दिनों मूर्तियां चोरी भी होने की कुछ शिकायतें भी मिली थी। हालांकि मूर्तियों को बाद में प्रशासन ने जो है एक तरीके से छापेमारी करके लोगों को पकड़ा भी था, चोरों को। और बुद्ध की मूर्तियां आप जानते हैं कि काफ़ी जो है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसे में जो है बिकती है। इस कारण से तस्कर चोरों की निगाह खास करके मूर्तियों पर होती है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे गुजारा जो एक तरीके से वित्तीय वर्ष जो है गुजरा है, उसमें जाते जाते झारखंड के नगर निकायों को जो है पैसे मिले हैं। केंद्र 2 घंटे में केंद्र ने नगर निकायों की झोली में 282 करोड़ रुपए डाले हैं। 9:30 बजे रात में 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निकायों के लिए 123 करोड़ रुपए केंद्र ने दिए हैं। राशि राज्य सरकार के खाते में ट्रांसफर हुई है। अंतिम किस्त आते आते प्रदेश के कई जिलों के कोषागार बंद हो चुके थे, तो काफ़ी मशक्कत के बाद जो यह राशि ट्रेजरी को सौंपी गई। अगर हम बात करें, सूबे में नगर निकाय की 50 नगर निकाय, 22 नगर पंचायत, 18 नगर परिषद और 9 नगर निगम, 1 अधिसूचित क्षेत्र समिति है। तो बड़े शहरों में प्रदूषण रोकने के लिए और खास करके हवा की स्थिति सुधारने के लिए यह राशि जो है वो खर्च की जाएगी। छोटे शहरों में जलापूर्ति पर मैक्सिमम राशि जो है वो खर्च की जानी है। जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए, इसको लेकर जो है यह बहुत बड़ा अपडेट है। चलिए दोस्तों, बढ़ते अगले महत्वपूर्ण फैसले की तरफ। पिछले दिनों आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरी की दरों को बढ़ाया था। 40 लाख मनरेगा राज्य में जो है जॉब कार्डधारी हैं, और
यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल से ही मजदूरों को नई दर से पारिश्रमिक मिलेगा। झारखंड सरकार ने हालांकि केंद्र सरकार से मांग की थी कि दूसरे राज्यों के मुकाबले मनरेगा मजदूरी दर जो है वो झारखंड में कम है, इसको 300 रुपये तक किया जाए। झारखंड राज्य में हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से प्रति मानव दिवस 198 रुपये ही दिया जाएगा, लेकिन 225 रुपये में से जो भी राशि माइनस करके बचेगी वो राशि जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से झारखंड सरकार वहन करेगी। तो यह बहुत बड़ा अपडेट है। 27 रुपये प्रतिदिन की राशि जो है दोस्तों झारखंड सरकार अपने कोष से वहन करेगी। दरअसल मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाने को लेकर झारखंड सरकार लगातार केंद्र सरकार से पत्राचार कर रही है और हेमंत सोरेन ने तो यह भी कहा है कि अगले 5 साल में लक्ष्य जो है वो 300 रुपये तक मनरेगा मजदूरी दर को ले जाने का है। चलो दोस्तों, हम बात करेंगे 2021-22 के लिए सीबीएसई के पढ़ाई लिखाई के पाठ्यक्रम जो हैं वो नहीं बदलेंगे। छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में कमी नहीं करने का सीबीएसई ने फैसला किया है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। झारखंड में लगातार तीसरे दिन 700 के करीब नए कोरोना संक्रमण के मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 1,25,585 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि बैकलॉग में टेस्टिंग का पड़ना ये अपने आप में बड़ी चिंता का सबब है। 11 राज्यों में हालात जो हैं वो चिंताजनक हैं और लगातार स्थिति को जो है संभालने के लिए काफ़ी मेहनत करना होगा। अगर झारखंड के अंदर देखें तो 2 ऐसे जिले हैं जहां की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। रांची और पूर्वी सिंहभूम से संक्रमण के ज्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। रांची में तो आपने देखा कि बुंडू में किस तरीके से आवासीय विद्यालय के अंदर से छात्राएं पॉजिटिव मिली थी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने हालांकि लगातार जो है संक्रमण पर पैनी नजर रखी हुई है। निचली कक्षाओं के स्कूल खुलने की अभी कोई संभावना नहीं है और आंगनबाड़ी स्कूल एक तरीके से केंद्र जो खोले गए उसमें सवाल यह उठता है कि ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण के ज्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों का पहुंचना क्या इस पर जो है समीक्षा किया जाएगा और आने वाले दिनों में यह छूट जो है वापस ली जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर हम बात करें, शुक्रवार को रांची से 368 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और यहां पर पिछले 2 दिनों में अगर हम बात करें संक्रमण के केसेस में जिस तरीके से उछाल हुआ है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब सवाल यह उठता है कि टीकाकरण क्या इसका आखिरी विकल्प हो सकता है? टीकाकरण के माध्यम से क्या मौतें रुक सकती है? तो जी हां, टीकाकरण जो है विकल्प तो है, लेकिन साथ में अभी सभी तक टीका पहुंचाना एक साथ बड़ी भूमिका यहां पर निभानी पड़ेगी केंद्र और राज्य सरकारों को। और ऑल टाइम पब्लिक इंडिया जो कि झारखंड का सबसे बड़ा चैनल आप जानते हैं कि गांव देहात गली मोहल्ले सभी लोग देखते हैं, आज ये अपील करती है केंद्र सरकार से कि 45 प्लस को ही टीका से आप कोरोना पे विजय नहीं पा सकते हैं तो जल्द से जल्द, चूंकि नए जो रिसर्च आ रहे हैं उसमें वो युवा वर्ग जो है खासतौर पे कोरोना से दोबारा संक्रमित होने के खतरे ज्यादा हो जाते हैं, जो एक 40 से नीचे का वर्ग है, एज ग्रुप है 20 से 40 के बीच, क्योंकि ये लोग ज्यादा बाहर निकलते हैं, कमाई धमाई परिवार की पूरी जिम्मेदारी भी, तो इनको भी जल्द से जल्द टीकाकरण अभियान में जोड़ा जाए। और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल लास्ट तक या फिर मई फर्स्ट वीक से इन एज के ग्रुप के लोगों को भी टीकाकरण अभियान से जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। चले दोस्तों, हम बात करेंगे झारखंड को जांच बढ़ाने का केंद्र से निर्देश जो है वो दिया गया है और राज्य में फिलहाल अगर टेस्टिंग की बात करें तो करीब करीब 13, 14, 15, 16 इसी तरीके से 1000 टेस्टिंग हो रही है। इसको बढ़ाकर केंद्र ने कहा है कि 35,000 तक ले जाएं। राज्य सरकार शहरों के अलावा गांवों के लोगों तक भी वैक्सीन पहुंचाने की दिशा में काम करे। केंद्र सरकार ने यह जो है चेतावनी और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने पर कार्रवाई, ये सारी बातें जो है झारखंड को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने जो है बताया है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में क्या होगा यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन सरकारी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जो है शिक्षा विभाग की तरफ से दे दिया गया है। 1ली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को प्रोन्नत करने का जो आदेश दिया गया था उसके बाद नामांकन शुरू करने का भी आदेश मिल चुका है, यानी कि 2021-22 के लिए किताब की आपूर्ति जो है इसके बाद शुरू कर दी जाएगी। नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट यहां से होगा
जरूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, एक और प्रमुख फैसले की ओर आपको ले चलते हैं। ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज की ओर से पंचायत प्लानिंग एक्सपर्ट और चाइल्ड प्रोटेक्शन पंचायत एक्सपर्ट जो है वो नियुक्त किया जाएगा। दोनों पदों पर एक एक जो है व्यक्ति की नियुक्ति होगी और इनकी नियुक्ति संविदा पर की जाएगी। यूनिसेफ के प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए जो है इनकी नियुक्ति की जा रही है। बहुत बड़ा अपडेट है। और जो लोग लगातार पूछ रहे थे कि सर इंटरमीडिएट के जो प्रवेश पत्र हैं वो कब से जो हैं डाउनलोड होंगे, उनके लिए तमाम हमारे दर्शकों को बता दूं कि jack.jharkhand.gov.in से स्कूल या कॉलेज प्रवेश पत्र डाउनलोड कर इसको जो है परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर से नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। और जाते जाते आपसे अपील है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।